यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो में एसआईपी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इस वीडियो में हम एसआईपी के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। एसआईपी का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन देती है। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो हाई कंजम्पशन लाइफस्टाइल है, जिसमें आसानी से क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं और हम आसानी से यूज़ भी कर लेते हैं। मॉल्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स में विजिट्स बढ़ गई हैं। लोगों को फैंसी कार्स और फैंसी गैजेट्स भी चाहिए, तो इसकी वजह से इनकम बढ़ने के बावजूद सेविंग्स कम हो गई हैं। जब आप एसआईपी लगाते हैं तो पहले अपना इनकम देखते हैं और उसमें से एक्सपेंसेस जाने के बाद जो अमाउंट आपके पास बचती है उसकी आप एसआईपी लगाते हैं। तो जब नेक्स्ट मंथ आपकी एसआईपी जाती है तब आप खुद को पहले पे करते हैं और जो अमाउंट बच जाता है उसमें से आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको अकोमोडेट करते हैं। और जब कुछ सालों बाद लोग एसआईपी के फ़ायदे खुद एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो इन एक्सपेंसेस को घटाकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस तरह एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन इंस्टिल करती है। एसआईपी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम करती है। जो ग्राफ आप आपके सामने देख रहे हैं ये सेंसेक्स का ग्राफ है 2006 से 2016 तक, और जो वर्टिकल एक्सेस है ये मार्केट लेवल है थाउजेंड्स के मल्टीपल में। तो अगर 2006 से 2016 तक किसी की एसआईपी होती तो उनके पैसे हर स्टेज में इन्वेस्ट होते, मार्केट्स के अप्स में, मार्केट्स के डाउन्स में, और एंड रिजल्ट क्या होता, एक स्टेडी एप्रिसिएशन होता आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में। और इस तरह एसआईपी इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल रिस्क कम करती है। एसआईपी का तीसरा फ़ायदा ऐसा होता है कि जो एवरेज परचेज प्राइस है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की वो कम होती है। देखते हैं कैसे। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये 6 महीनों तक एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हों। हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी इतने यूनिट्स मिलते हैं। जब एनएवी ज़्यादा हो तो आपको कम यूनिट्स मिलते हैं और जब एनएवी कम हो तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो 6 महीनों के बाद आप 6000 रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं। टोटल यूनिट्स आपको 137.5 यूनिट्स मिल चुके हैं। अगर इन 6 महीनों की एवरेज एनएवी निकालना चाहें तो हमें 44 वैल्यू मिलती है, यानी कि ये सारे एनएवीज डिवाइडेड बाय 6 44 वैल्यू मिलती है। यहाँ पर अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करते हैं तो हमें 43.64 ऐसी वैल्यू मिलती है। ये एवरेज वैल्यू है जिस पर 6 महीनों में हमें ये सारे यूनिट्स अलॉट हुए हैं, जो कि 44 से कम है, और इस तरीके से हमारी एवरेज परचेज प्राइस कम हो जाती है एसआईपी की वजह से। हमारा अगला बेनिफिट है ऑटोमेटिक टाइमिंग। मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही समय पता होना इम्पॉसिबल है। एसआईपी के द्वारा हर स्टेज में आपके पैसे निवेश होने की वजह से आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती और आपको ऑटोमेटिक टाइमिंग मिल जाता है। एसआईपी के डिसिप्लिन की वजह से आप आपके बड़े इन्वेस्टमेंट गोल्स, जैसे कि आपका अपना रिटायरमेंट, बच्चों का उच्च शिक्षण, उनकी शादी वगैरह, ऐसे बड़े गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आप एसआईपी के द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट पीरियोडिकली इन्वेस्ट करते हैं तो एसआईपी के डिसिप्लिन की वजह से और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। मान लीजिए एसआईपी के द्वारा हर महीने आप किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपीज़ 20 सालों तक इन्वेस्ट करते रहे। इस म्यूचुअल फंड ने आपको 15% रिटर्न्स दिए हर साल। तो क्या सोच सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी 20 सालों के बाद? इसकी वैल्यू होगी 1.51 करोड़। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कैसे एसआईपी हमको इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन देती है, कैसे मार्केट के हर स्टेज में पैसे इन्वेस्ट होने की वजह से इन्वेस्टमेंट रिस्क कम हो जाता है, कैसे एक एवरेज प्राइस पर हमको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलते हैं, कैसे हमको मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती और एसआईपी की वजह से ऑटोमेटिक टाइमिंग हो जाता है, और कैसे हम हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट गोल्स को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें नीचे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।